मित्रों नमस्कार। मैं नाथ सोनांचली कथा कहानी और उपन्यास की संग के साथ पुनः उपस्थित हूँ। मित्रों, इस समय मैं वाचन कर रहा हूँ उपन्यास बड़ी दीदी। बड़ी दीदी जिसे लिखा है शरदचंद्र चट्टोपाध्याय ने। अब तक मैं अपने वाचन के पिछले क्रम में उपन्यास बड़ी दीदी के भाग 7 तक का वाचन कर चुका हूँ, जिसे आप कथा कहानी और उपन्यास के चैनल पर जाकर क्रमवार सुन सकते हैं। आज लीजिए सुनिए उपन्यास बड़ी दीदी के 8वें भाग का वाचन मेरे अर्थात नाथ सोनांचली के स्वर में। कार्तिक के महीना समाप्ति पर है। थोड़ी थोड़ी सर्दी पड़ने लगी है। सुरेंद्रनाथ के ऊपर वाले कमरे में खिड़की के रास्ते प्रातःकाल के सूर्य का जो प्रकाश बिखर रहा है वह दिखाई दे रहा है। खिड़की के पास ही ढेर सारे बही खाते और कागज पत्र लेकर टेबल पर एक ओर सुरेंद्रनाथ बैठे हैं। अदायगी, वसूली, बाकी बकाया, जमा खर्चे, बंदोबस्त, मामले, मुकदमे, फाइल आदि सब एक एक करके उलटते और देखते थे। इन सब बातों को देखना सुनना उनके लिए एक तरह से आवश्यक भी हो गया है। न होने से समय भी नहीं कटता है। शांति के साथ इसके लिए बहुत कुछ झगड़ा भी करना पड़ा है। बड़ी कठिनाई से वह उसे समझा सके हैं कि अक्षरों की ओर देखने से ही मनुष्य के कलेजे का दर्द नहीं बढ़ जाता, या उसे तुरंत ही धर पकड़ कर बाहर ले जाने की आवश्यकता नहीं होती। लाचार होकर शांति ने यह स्वीकार कर लिया है और आवश्यकता अनुसार वह सहायता भी देती है। आजकल पति पर शांति का पूरा पूरा अधिकार है। उसकी एक भी बात टाली नहीं जाती। केवल 10-5 कमबख्त यार दोस्त मिलकर कुछ दिनों से शांति को बहुत क्लेश पहुंचा रहे थे, लेकिन पत्नी की आज्ञा से अब सुरेंद्रनाथ का घर से बाहर निकलना तक बंद है। शांति ने डॉक्टर के परामर्श और निर्देशों को जी जान से पूरा करने की ठान ली है। अभी अभी वह पास ही बैठी लाल फीते से कागजों के बंडल बांध रही थी। सुरेंद्रनाथ ने कागज पर से सिर उठाकर पुकारा, शांति। शांति कहीं चली गई थी। थोड़ी देर में लौट कर आ गई। मुझे बुला रहे थे? हाँ, मैं जरा दफ्तर जाऊंगा। नहीं, जो कुछ चाहिए बताओ, मैं ला देती हूँ। कुछ चाहिए नहीं, सिर्फ मथुरा बाबू से कुछ बातें करना चाहता हूँ। उन्हें बुलवाए देती हूँ, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं। लेकिन इस समय उनकी क्या जरूरत पड़ गई? कह देना अगहन के महीने से उन्हें काम करने की जरूरत नहीं है। शांति और सशंकित हो उठी, लेकिन संतुष्ट होकर पूछा, आखिर उनका अपराध क्या है? अपराध क्या है सो तो अभी ठीक ठीक नहीं बता सकता, लेकिन बहुत ज्यादती कर रहे हैं। इसके बाद अदालत का एक हुक्मनामा और कई कागज पत्र दिखाकर कहा, यह देखो, गोलगांव की एक विधवा का सारा घर बार नीलाम करके खरीद लिया है। मुझसे एक बार भी पूछा तक नहीं। शांति ने दुखी होकर कहा, हाय हाय, विधवा का? तब तो यह काम अच्छा नहीं हुआ। लेकिन बिका कैसे? उस पर 10 साल की मालगुजारी बाकी थी। ब्याज और मूलधन मिलाकर 1,500 रुपए की नालिश हुई थी। रुपयों की बात सुनकर शांति मथुरा बाबू के प्रति कुछ नर्म पड़ गई और मुस्कुराकर बोली, इसमें मैनेजर का दोष है? वह इतने रुपए कैसे छोड़ देते? सुरेंद्रनाथ गंभीर होकर सोचने लगे। शांति ने पूछा, क्या इतने रुपए छोड़ देने चाहिए? छोड़ेंगे नहीं तो क्या एक असहाय विधवा को घर से निकालेंगे? तुम क्या यही राय देती हो? इस प्रश्न के अंदर जो आग छिपी थी वह शांति के शरीर में समा गई। दुखी होकर बोली, नहीं, घर से निकाल देने को नहीं कहती। अगर तुम अपने रुपए दान करने लगे तो मैं उसमें बाधक क्यों बनने लगी? सुरेंद्रनाथ ने हंसते हुए कहा, शांति, यह बात नहीं है। मेरे रुपए क्या तुम्हारे नहीं हैं? लेकिन यह बताओ, जब मैं न रहूंगा उस समय तुम कैसी बातें करते हो? मुझे जो अच्छा लगता है वह तुम करोगी ना? शांति की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उसके पति की शारीरिक हालत अच्छी नहीं थी। बोली, इस तरह की बातें क्यों करते हो? अच्छी लगती हैं इसलिए करता हूं। शांति, तुम मेरी इच्छाओं और आकांक्षाओं को याद नहीं रखोगी? शांति ने आंखों पर आंचल रखकर सिर हिला दिया। कुछ देर बाद सुरेंद्रनाथ ने कहा, यह तो मेरी बड़ी दीदी का नाम है।
शांति ने आंखों पर से आंचल हटाकर सुरेंद्रनाथ की ओर देखा। सुरेंद्रनाथ ने कागज दिखाते हुए कहा, यह देखो, मेरी बड़ी दीदी का नाम है। कहाँ? यह देखो, माधवी देवी, जिसका मकान नीलाम हुआ है। पल भर में शांति बिल्कुल बूझ गई। इसी से शायद लौटा देना चाहते हैं। सुरेंद्रनाथ ने हंसते हुए उत्तर दिया, हाँ, इसीलिए मैं सब कुछ लौटा दूंगा। माधवी की बात सुनकर शांति कुछ दुखी हो उठी। लगा उसके अंदर ईर्ष्या की भावना थी। उसने कहा, हो सकता है कि वह तुम्हारी दीदी न हो, केवल माधवी नाम है। सिर्फ नाम ही से क्या? क्या बड़ी दीदी के नाम का मैं कुछ सम्मान नहीं करूंगा? भले ही करो, लेकिन वह स्वयं तो इसे जान नहीं पाएंगे। लेकिन मैं अनादर नहीं कर सकता, भले ही वह जान ना पाए। नाम तो ऐसे बहुत लोगों के हैं। तुम दुर्गा का नाम लिखकर उस पर पांव रख सकती हो। छी, ऐसी बातें करते हो, देवी का नाम लेकर। सुरेंद्रनाथ हंस पड़ा। अच्छा, देवी का नाम न सही, लेकिन मैं तुम्हें 5,000 रुपये दे सकता हूं, अगर एक काम कर सको। कौन सा काम? शांति ने प्रसन्न होकर पूछा। दीवार पर सुरेंद्रनाथ का एक फोटो टंगा था। उसकी ओर उंगली से इशारा करके बोले, यह फोटो अगर क्या 4 ब्राह्मणों के द्वारा यदि नदी के किनारे जला सको तो? कहीं पास ही बिजली गिरने पर जैसे सारा खून पल भर में सूख जाता है, सांप के काटे हुए रोगी की तरह बिल्कुल नीला पड़ जाता है, ठीक वही दशा शांति की हो गई। इसके बाद धीरे धीरे उसके चेहरे का खून लौट आया। दुख भरी नजरों से पति की ओर देखती हुई चुपचाप नीचे उतर गई। पुरोहित को बुलाकर शांति और सर्वस्व वाचन की यथोचित रूप से व्यवस्था की और राजा की आधे राजस्व की मन्नतें मानकर मन ही मन प्रतिज्ञा की कि यह बड़ी दीदी चाहे कोई भी हो, उनके बारे में कभी कुछ न कहूंगी। इसके बाद बहुत देर तक अपने कमरे का दरवाजा बंद करके आंसू बहाती रही। अपने जीवन में ऐसी कड़वी बात आज से पहले उसने कभी नहीं सुनी थी। सुरेंद्रनाथ पहले तो कुछ देर चुप बैठे रहे, फिर बाहर चले गए। दफ्तर में मथुरा बाबू से भेंट हुई। पूछा, गोला गांव में किसकी संपत्ति नीलाम हुई है? मृत रामतनु सान्याल की विधवा पुत्र बधू की। क्यों? 10 साल की मालगुजारी बाकी थी। खाता कहाँ है, देखें। मथुरानाथ पहले तो सन्नाटे में रह गए, फिर बोले, खाता वगैरह तो अभी तक पौना से मंगाया ही नहीं गया है। खाता लाने के लिए आदमी भेजो। विधवा के रहने तक के लिए जरा सी जगह भी नहीं छोड़ी गई? शायद नहीं। तब और रहेगी कहाँ? मथुरा बाबू ने साहस बटोर कर उत्तर दिया, इतने दिनों तक जहां थी वहीं रहेगी, ऐसा ही लगता है। इतने दिनों तक कहाँ थी? कलकत्ता में अपने पिता के घर। पिता का नाम जानते हो? हाँ, जानता हूं, ब्रजराज लाहड़ी। और विधवा का नाम माधवी देवी। सुरेंद्रनाथ सिर वहीं झुकाकर बैठ गए। मथुरा बाबू ने घबरा कर पूछा, क्या हुआ? सुरेंद्रनाथ ने इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया। एक नौकर बुलाकर उसने कहा, एक अच्छे घोड़े पर जीन कसने के लिए कह दो, मैं इसी समय गोला गांव जाऊंगा। यहां से गोला गांव कितनी दूर है जानते हो? लगभग 10 कोस। अभी 9 बजे हैं। 1 बजते बजते वहां पहुंच जाएंगे। उत्तर की ओर, आगे जाकर पश्चिम की ओर मुड़ना होगा। इसके बाद चाबुक पड़ते ही घोड़ा दौड़ता हुआ निकल गया। शांति को यह समाचार मिला तो ठाकुर जी वाले कमरे में अपना सिर पटक पटक कर फोड़ लिया और बोली, ठाकुर जी, क्या यही था तुम्हारे मन में? क्या अब मैं उन्हें फिर पाऊंगी? इसके बाद 2 प्यादे घोड़े पर सवार होकर गोला गांव की ओर तेजी से दौड़ पड़े। खिड़की में से उन्हें देखकर शांति धीरे धीरे अपने आंसू पोंछने लगी। उसने कहा, माँ दुर्गे, एक जोड़ भैंस चढ़ाऊंगी, जो चाहोगी वही दूंगी, बस उन्हें लौटा लाओ। मैं अपना कलेजा चीर कर लहू चढ़ाऊंगी, जितना भी चाहो उतना ही सही, जब तक तुम्हारी प्यास न बुझे। गोला गांव पहुंचने में और 2 कोस बाकी हैं। घोड़े की टापें तक फेन से बर गई हैं। जी जान से धूल उड़ाता, खेतों की मेड़ों को तोड़ता हुआ और नालों को फाड़ता हुआ घोड़ा भागता चला जा रहा है। सिर के ऊपर प्रचंड सूर्य दहक रहा है। घोड़े पर सवार रहने की हालत में ही सुरेंद्रनाथ का जी मिचलाने लगा था। लग रहा था कि जैसे अंदर की सारी नसें कटकर बाहर निकल पड़ेंगी।
इसके बाद ही खांसी के साथ खून की दो तीन बूंदें टप से धूल से अटे कुर्ते पर टपक पड़ी। सुरेंद्रनाथ ने हाथ से मुंह पोंछ लिया। 1 बजे से पहले ही वह गोला गांव में पहुंच गए। रास्ते में एक दुकानदार से पूछा, यह गोला गांव है? हाँ। रामतनु सन्याल का मकान किधर है? उस ओर है। घोड़ा फिर दौड़ने लगा और थोड़ी ही देर में उस मकान के सामने पहुंच गया। दरवाजे पर ही एक सिपाही बैठा था। अपने मालिक को देखकर उसने प्रणाम किया। घर में कौन है? कोई नहीं। कोई नहीं? कहाँ गए? सवेरे नाव लेकर चले गए। कहाँ? किस रास्ते? दक्षिण की ओर। नदी के किनारे किनारे रास्ता है। घोड़ा चल नहीं सकता था। सुरेंद्रनाथ ने घोड़ा छोड़ दिया और पैदल ही चल पड़े। रास्ते में एक बार उन्होंने देखा कि कुर्ते पर कई जगह खून की बूंदें गिरकर धूल में जम गई हैं। इस समय भी उनके होठों पर से खून बह रहा था। नदी में उतरकर एक अंजलि जल पिया और फिर जी जान से चलना शुरू कर दिया। पैर में जूते तक नहीं है। सारा शरीर कीचड़ से भर गया है। कुर्ते पर खून के दाग हैं, जैसे किसी ने छाती पर खून छिड़क दिया हो। दिल ढलने लगा। पैर अब आगे नहीं बढ़ रहे हैं। लगता है अगर लेट गए तो हमेशा के लिए सो जाएंगे। इसलिए जैसे अंतिम शैया पर इस जीवन का महाविश्राम प्राप्त करने की आशा लिए पागलों की तरह दौड़ते चले जा रहे हैं। शरीर में जितनी भी शक्ति है उसे बिना किसी कृपणता के खर्च करके अंत में अनंत आश्रय पा लेंगे और फिर कभी नहीं उठेंगे। नदी के मोड़ के पास वह एक नाव है ना, करे मुंह के झुरमुट को हटाती हुई रास्ता निकाल रही है। सुरेंद्रनाथ ने पुकारा, बड़ी दीदी। लेकिन सूखे गले से आवाज न निकली। केवल 2 बूंद खून निकलकर बह गया। बड़ी दीदी। फिर 2 बूंद खून बाहर निकल आया। बड़ी दीदी। फिर 2 बूंद खून। करेमू के झुरमुट ने नाव की गति को रोक दिया है। सुरेंद्रनाथ पास पहुंच गए। उन्होंने फिर पुकारा, बड़ी दीदी। दिन भर उपवास और मानसिक कष्ट के कारण माधवी बेजान सी संतोष कुमार के पास ही आंखें मूंदी लेटी थी। सहसा उसके कानों में आवाज आई, कोई चीर परिचित स्वर पुकार रहा है। माधवी उठकर बैठ गई। अंदर से मुंह निकालकर देखा, सारा बदन धूल और कीचड़ से भरा हुआ है। अरे, यह तो मास्टर साहब हैं। अरे नयन तारा की माँ, माँ जी से जल्दी नाव लगाने के लिए कह दे। सुरेंद्रनाथ तब धीरे धीरे किनारे पर गिरे जा रहे थे। सब लोगों ने मिलकर उन्हें उठाया और किसी तरह नाव पर लाकर लिटा दिया। मुंह और आंखों पर जल छिड़का। एक माझी ने पहचान कर कहा, यह तो लालता गांव के जमींदार हैं। माधवी ने इष्ट कवच के साथ अपने गले का सोने का हार उतारकर उसके हाथ में दे दिया और बोली, एक रात तक लालता गांव में पहुंचा दो। मैं तुम सभी को एक एक हार इनाम में दूंगी। सोने का हार देखकर उनमें से 3 माझी कंधे पर रस्सी लेकर नीचे उतर पड़े। संध्या के समय सुरेंद्रनाथ को होश आया। आंखें खोलकर माधवी की ओर देखते रहे। उस समय माधवी के चेहरे पर घूंघट नहीं था। केवल माथे का कुछ भाग आंचल से ढका था। वह अपनी गोद में सुरेंद्रनाथ का सिर रखे बैठी थी। कुछ देर तक देखते रहने के बाद सुरेंद्रनाथ ने पूछा, तुम बड़ी दीदी हो ना? माधवी ने पहले तो बड़ी सावधानी से सुरेंद्रनाथ के होठों पर लगी खून की बूंदें पोंछी, फिर अपने आंसू पोंछने लगी। तुम बड़ी दीदी हो ना? मैं माधवी हूं। सुरेंद्रनाथ ने आंखें मूंद कर कोमल स्वर में कहा, हाँ वही। मानो सारे संसार का शोक इसी गोद में छिपा हुआ था। इतने दिनों के बाद सुरेंद्रनाथ वह सुख आज खोज पाया है, इसलिए होठों के कोनों पर मासूम सी मुस्कुराहट रेंग उठी है। बड़ी दीदी, बहुत कष्ट है। छल छल करती हुई नाव लगातार दौड़ी जा रही है। छप्पर के अंदर सुरेंद्र के चेहरे पर चंद्रमा की किरणें पड़ रही हैं। नयन तारा की माँ एक टूटा हुआ पंखा लेकर धीरे धीरे झल रही है। सुरेंद्रनाथ ने धीरे से पूछा, कहाँ जा रही थी? माधवी ने रूधे गले से कहा, प्रमीला की ससुराल। छी, बड़ी दीदी, भला इस तरह समधी के घर जाना होता है?
अपनी अट्टालिका के सोने के कमरे में बड़ी दीदी की गोद में सिर रखकर सुरेंद्रनाथ मृत्युशैया पर पड़े हुए हैं। उनके दोनों पैर शांति अपनी गोद में लिए आंसुओं से धो रही है। पौना में जितने डॉक्टर और वैद्य हैं, उस सबके सम्मिलित प्रयास से भी खून रुक नहीं रहा है। 5 वर्ष पहले की चोट अब खून उगल रही है। माधवी के हृदय के भीतर की बात स्पष्ट रूप से नहीं कही जा सकती, क्योंकि हम उसे अच्छी तरह नहीं जानते। जान पड़ता है जैसे उसे 5 वर्ष पहले की बातें याद आ रही हों। उसने सुरेंद्रनाथ को घर से निकाल दिया था और लौटा न सकी थी, और आज 5 वर्ष के बाद सुरेंद्रनाथ लौट आया है। शाम के बाद दीपक की उजली रोशनी में सुरेंद्रनाथ ने माधवी के चेहरे की ओर देखा। पैरों के पास शांति बैठी हुई थी। वह सुन न सके, इसलिए उसने माधवी का मुख अपने मुख के पास खींचकर धीरे से कहा, बड़ी दीदी, उस दिन की बात याद है जिस दिन तुमने मुझे घर से निकाल दिया था? आज मैंने तुमसे बदला ले लिया, तुम्हें भी निकाल दिया। क्यों, बदला चूक गया ना? माधवी ने सब कुछ भुलाकर अपना सिर सुरेंद्रनाथ के कंधे पर रख दिया। इसके बाद जब उसे होश आया, तब घर में रोना पिटना मचा हुआ था। मित्रों, यहीं पर उपन्यास बड़ी दीदी समाप्त हो गया। आपको यह उपन्यास कैसा लगा? प्रतिक्रिया में अवश्य अपना जवाब दीजिए। मैं तो इस उपन्यास के वाचन के अंत में आते आते बहुत भावुक हो गया। मित्रों, मिलते हैं कथा कहानी और उपन्यास चैनल पर एक नए उपन्यास, एक नए कथा, एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद। नमस्कार।